सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आयरेडा के बारे में, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जहां इस कंपनी के अंदर फिर से 5% तक की रैली हमें आज के दिन नजर आया और 110 रुपये के आसपास हमें फाइनली आयरेडा कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। लगातार अगर आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो जब से कंपनी का जो आईपीओ का जो इश्यू प्राइस है ना, वो 32 रुपये के आसपास हमें नजर आया था और 32 रुपये की कंपनी ने 123 रुपये तक का हाई अपना क्रिएट किया। तो आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट कंपनी के द्वारा 4 गुना शेयर होल्डर्स को या फिर लोगों को पैसा बना के दे चुका है। और अगर आप इनका आईपीओ के माध्यम से जब मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड हुआ था 50 रुपये से भी अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो भी कंपनी के द्वारा 2 गुना यानी कि 2 गुना से भी ज़्यादा का रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी इस कंपनी के बहुत सारे एडवांटेज है। सबसे पहले एडवांटेज की अगर बात की जाए तो पीओसी स्टॉक से, यानी कि गवर्नमेंट ओन कंपनी, इसका प्रमोटर गवर्नमेंट है। ये कंपनी क्या करता है ना, डिमांडिंग सेगमेंट से बिजनेस करता है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी का बिजनेस है। अभी ये कंपनी बिजनेस क्या करता है ना, जैसे कि सोलर रिगार्डिंग हो, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, तो जो ढेर सारी कंपनीज है ना, उन कंपनीज को ये कंपनी फाइनेंस हमें प्रोवाइड करता है। अगर उन कंपनीज को फंड चाहिए तो वो फंड अवेलेबल करने का काम कौन करता है, आयरेडा कंपनी करता है। जैसे कि सिमिलर तरीके से अगर रेलवे रिगार्डिंग अगर आप फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हो तो आईआरएफसी कंपनी क्या करता है, इंडियन रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो रेलवे रिगार्डिंग जो भी कंपनीज को फाइनेंस अगर चाहिए तो आईआरएफसी कंपनी वो फाइनेंस हमें प्रोवाइड करके देता है। तो कहीं ना कहीं दोनों कंपनी का बिजनेस हमें सिमिलर है। दोनों कंपनी एनबीएफसी सेगमेंट से अपना बिजनेस कर रही है। पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर कोई ज़्यादा दोस्तों गिरावट हमें नज़र नहीं आया। ऑलमोस्ट हमें 3 से 4% तक की गिरावट हमें आयरेडा कंपनी के अंदर नज़र आ चुकी है। अभी इस वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट बहुत सारे अपडेट्स हमें नज़र आए हैं। इसमें से कई सारे अपडेट्स हमें पॉजिटिव है और बहुत सारे लोगों को डाउट्स भी है कि हमें का करंट प्राइस के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए, कहाँ तक कंपनी गिरावट हो सकता है या फिर यहीं से कंपनी के अंदर फिर रिवर्सल नज़र आ सकता है। हर एक डेटा के बारे में, डाउट्स के बारे में हम लोग क्लियर करेंगे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके रिपोर्ट के ऊपर। तो सबसे पहले अपडेट्स अगर आप देखोगे तो ये अपडेट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अभी आयरेडा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर चेयरमैन बोल सकते हो, एमडी बोल सकते हो, तो जैसे कि श्री प्रदीप कुमार दास। तो प्रदीप कुमार दास की अगर बात की जाए तो इन कंपनीज को या फिर इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका एक बहुत अच्छा खासा बेसिस के ऊपर हमें सीएमडी ऑफ द ईयर हमें अवार्ड दोस्तों दिया गया है। यहाँ कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी देख सकते हो। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि कंपनी का जो चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको बहुत अच्छा खासा सीएमडी ईयर अवार्ड हमें दिया गया है, जो कि मिनी रत्न कैटेगरी के अंदर 13th पीएससी एक्सीलेंस अवार्ड हमें दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी कंपनी के चेयरमैन को और मैनेजिंग डायरेक्टर को दोस्तों इतना शानदार तरीके से अवार्ड अगर दिया जाता है ना, आपको पता है कि कंपनी का जो फ्यूचर होता है ना वो एक ही लोगों के ऊपर डिपेंड होता है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ बोल सकते हो, चेयरमैन बोल सकते हो। ये अगर बहुत अच्छे खासे होल्डर होंगे, इनको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, ये बहुत अच्छा खासा अगर हैंडल करेंगे तो ही दोस्तों कंपनी आगे बढ़ेगी, नहीं तो कंपनी बर्बाद भी हो सकती है। और इनको बहुत अच्छा खासा सीएमडी ऑफ द ईयर हमें अवार्ड दिया गया है मिनी रत्न कैटेगरी के अंदर। एक और अपडेट्स अगर आप देखोगे तो ये भी अपडेट्स हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अभी सीएमडी ईयर ऑफ द अवार्ड यानी कि सीएमडी ऑफ द ईयर ये जो अवार्ड है ये किसी को भी दोस्तों नहीं दिया जाता। मिनी रत्न कैटेगरी के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं, उनके बहुत सारे चेयरमैन होते, बहुत सारे एमडीज होते, तो बहुत सारी चीज़ें देख के, बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करके दोस्तों अवार्ड हमें दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है हमें प्रदीप कुमार दास को दिया गया है, जो कि आयरेडा कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसके कारण अगर आप देखोगे कंपनी का बहुत अच्छा खासा आने वाले सालों के अंदर हमें इसका बेनिफिट नज़र आ सकता है। फिर अगर आप यहाँ देखोगे तो बहुत ही जल्दी ये कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आपको कन्वर्ट होते हुए नज़र आएगा। जो नवरत्न मिनी रत्न जो कंपनी है वो आने वाले सालों में बढ़ के एक लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी हमें साबित हो सकता है। बहुत अच्छा खासा हमें कंपनी को इसका फ़ायदा हो सकता है। देखिएगा, द एलिवेशन ऑफ आयरेडा टू द शेड्यूल ए कैटेगरी ओपन्स द डोर फॉर इट्स अपग्रेडेशन फ्रॉम मिनी रत्न कैटेगरी 1
टू नवरत्न स्टेटस। यानी कि अभी ये क्या होने वाला है, आने वाले समय के अंदर मिनी रत्न से नवरत्न के अंदर ये कन्वर्ट होने वाला है, जिसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ये बात हमें कंपनी के मैनेजमेंट को नज़र आएगा और कंपनी के लिए भी ये बात बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकता है। अभी मोतीलाल ओसवाल की अगर बात की जाए, यानी कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप देखोगे तो वहाँ से एक एडवाइजरी है जो कि इक्विटी एडवाइजरी राहुल शाह, तो इनके द्वारा एक स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि ये कंपनी ने ना बहुत ही कम समय के अंदर बहुत अच्छा खासा रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया हुआ है। और जिन्होंने आईपीओ के इशू हुआ था, जिन लोगों को आईपीओ इशू हुआ था ना, उन लोगों का पैसा तो 4 गुना बन चुका है। इतना शानदार तरीके से रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। लेकिन करेंटली आपको यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। कब कंपनी के अंदर लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट चलने लगेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और कब कंपनी के अंदर कितना गिरावट होगा ये आपको पता नहीं चलेगा। तो जिन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये पहला ऑप्शन दिया गया है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा। और सेकेंड ऑप्शन दोस्तों ने क्या दिया है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज़ के आसपास अगर आपने निवेश किया है, तो अगर आपका 1 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट हुआ है ना, तो आप अपना कैपिटल अमाउंट इसमें से निकाल सकते हो और जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला अमाउंट है वो इसके अंदर रह सकते हो। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अमाउंट निकालना, प्रॉफिट वाला जो अमाउंट है इस कंपनी के अंदर रहने दीजिएगा, ताकि जितना कंपनी आगे बढ़ेगा ये आपका जो प्रॉफिट है वो भी आगे बढ़ेगा। और अगर दोस्तों थोड़ा बहुत भी कंपनी नीचे आता है ना, तो जो प्रॉफिट हमें थोड़ा बहुत कम हो जाएगा ना, तो भी दोस्तों आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो आपने निकाल लिया है और जो आपका प्रॉफिट वाला अमाउंट है वही आप इसके अंदर रखने वाले हो। आयरेडा कंपनी का अगर आप Q2 का रिजल्ट देखोगे, यानी कि सितंबर क्वार्टर का, तो बहुत ही गजब का कंपनी ने परफॉर्म किया है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस है दोस्तों वैसा ही आने वाले सालों में डिमांडिंग सेगमेंट से कंपनी बिजनेस कर रहा है। जैसे कि दोस्तों जो भी कंपनी ईवी के अंदर काम करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करेगा, सोलार के अंदर काम करेगा, या फिर जो कंपनीज और भी बहुत सारे सेगमेंट है उन सेगमेंट के अंदर काम करेगा ना, जैसे कि रेलवेज रिगार्डिंग सेगमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो भी सेगमेंट के बारे में हमने बात किया है ना, उन कंपनीज के जितने भी स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो ये पोर्टफोलियो के अंदर आपके पास ये स्टॉक्स होना चाहिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग, रेलवेज रिगार्डिंग, सोलार रिगार्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी रिगार्डिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिगार्डिंग, जितने भी कंपनी जितने भी सेक्टर के बारे में हमने बात किया ना, एक एक स्टॉक आपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना। क्या है ना, ये डिमांडिंग सेगमेंट है, डिमांडिंग बिजनेस है। आने वाले सालों में ट्रेंड को अगर आप फॉलो करेंगे तो अच्छा खासा पैसा बनेगा, और ये कंपनी जो सेगमेंट के अंदर काम करेगा ना, वो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सकता है और ये लोगों की डिमांड हमें फुलफिल कर दे सकता है। अभी मैं आपके साथ कुछ फंडामेंटल्स कंपनी के बारे में शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि कंपनी का रेवेन्यूज़ की अगर बात करें 2022 सितंबर से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगातार रेवेन्यूज़ के अंदर हमें ग्रोथ नजर आ रही है। वही अगर आप साथ में कंपनी का प्रॉफिट भी दोस्तों देखोगे तो लगातार प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें अच्छी खासी तेजी ग्रोथ नजर आ रही है। और वही अगर आप कंपनी का नेटवर्क देखोगे तो 2018 में कंपनी का 2413 करोड़ के आसपास था, वही बढ़ के 2021 तक में दोस्तों ये डेटा है, 2023 तक ये डेटा नहीं है, लेकिन 2021 तक का डेटा अगर आप देखोगे तो 2413 करोड़ से बढ़ चुका है 3000 करोड़। यानी कि ओवरऑल बेसिस की पर कंपनी का नेटवर्थ भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट हमें रिसेंटली न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर किया था कल के दिन, जो कि आयरेडा कंपनी एक बहुत बड़ा फंड रेज करने वाली है बॉन्ड के माध्यम से, जो कि 14,500 करोड़ का ये फंड होने वाला है, जो कि अगले 10 सालों के लिए फंड रेजिंग होने वाला है, 8 से 10 सालों के लिए। तो आज समझ सकते हो आने वाले सालों में बहुत अच्छे खासा बेनिफिट्स हमें कंपनी को मिल सकता है। अभी अगर आप कंपनी का ओवरऑल पिछले एक महीने में अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो 83% तक का रिटर्न्स अभी तक आपको शो हो रहा है। कोई ज़्यादा हमें प्रॉफिट बुकिंग नज़र नहीं आई, कोई ज़्यादा हमें गिरावट करेक्शन इस कंपनी के अंदर नहीं हुआ। अभी दोस्तों जो टारगेट हमें आयरेडा कंपनी के अंदर दिया गया है ना, 350 रुपये का टारगेट एनालिस्ट के द्वारा और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है, लेकिन अगले 1.5 सालों के लिए टारगेट है, यानी कि अगले 1.5 सालों में ये कंपनी 350 रुपये तक का टारगेट अपना अचीव करेगी। लेकिन उन्होंने ऐसा भी बोला गया था कि पहले ये कंपनी है ना, पहले ये कंपनी 80 से 90 रुपये तक आ सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर से रैली हमें नजर आ सकता है। डायरेक्टली कोई भी कंपनी नहीं कि 32 रुपये के आसपास था, फिर ये कंपनी 123 रुपये के आसपास चला गया, फिर डायरेक्टली 350 रुपये के आसपास चला गया। ऐसी बात नहीं होगा दोस्तों, धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा कंपनी, अच्छा खासा रैली हमें कंपनी के आएगा, प्रॉफिट बुकिंग भी होगा, कंसोलिडेट भी करेगा, करेक्शन भी होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको इस कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। तो करंटली निवेश करने का सही मौका नहीं है, करंटली वेट एंड वॉच करना। जिन भी लोगों ने पहले से खरीदारी किया है वो लोग या प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हो।
तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।